रॉबर्ट ने कप्तान से उत्साहपूर्वक कहा, वो अपराधी बहरूपिया यहीं छिपा हुआ है, क्योंकि धमकी भरे शब्द लिखने का समय उसी के पास हो सकता है। लेकिन कप्तान ने उसे समझाते हुए कहा, ये धमकी उस अपराधी की नहीं है, ये तो एक प्राचीन भाषा में लिखी गई है जिसे कोई नहीं समझता। रॉबर्ट ने समझाने की कोशिश की, शायद ये मुमकिन है, पर कप्तान ने उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। फिर भी उसने इसे एक अच्छा संकेत माना। अगर किसी ने दरवाज़ा खोलने से मना किया है तो अंदर ज़रूर कुछ कीमती होगा। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर जाते ही वो हैरान रह गए, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर कुछ बैठा हुआ था। वो दिखने में इंसान जैसा था, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। कप्तान की जिज्ञासा बढ़ गई, आखिर ये है क्या? वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस आकृति के पास पहुंची। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था और वो अपने पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। रॉबर्ट ने घबराते हुए पूछा, क्या ये जिंदा है? क्या ये इंसान है? उसे यकीन नहीं था कि 2,000 साल से दफन चीज जिंदा होगी। कप्तान ने बिना कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया और उस व्यक्ति की नाक को छुआ। कुछ पल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे कप्तान की जिज्ञासा और बढ़ गई। तभी अचानक एक बिजली की चिंगारी निकली। कप्तान ने महसूस किया कि सामने वाले से खून की प्यासी ऊर्जा निकल रही है। वो तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेकार। अचानक से एक जोरदार जादुई विस्फोट हुआ, जिसने पूरे स्थान को हिला दिया, इतना कि उनकी अंतरिक्ष जहाज लगभग नष्ट हो गई। सनिया, जो दूर था, ने कप्तान से पूछा, ये क्या हो रहा है? अभी अभी क्या हुआ? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। कमरे में धूल छा गई और उसी में कप्तान ने खून की उल्टी कर दी, क्योंकि उसे अंदरूनी चोटें आई थीं। ये क्या हुआ? उसने चौंक कर देखा कि रॉबर्ट बेहोश पड़ा था और वही अनजान व्यक्ति अब उसके सामने खड़ा था। उसने कप्तान से गुस्से में पूछा, तुम कौन हो जिसने मेरी नींद तोड़ी? लेकिन कप्तान जवाब नहीं दे पाई। आखिरकार उसने अपने अनुवाद मोड को चालू किया। वो व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। कप्तान ने तुरंत अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके उसके हमले को रोका, लेकिन वो बुरी तरह थक चुकी थी। उसके सिस्टम ने उसे चेतावनी दी, आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। कप्तान को यकीन नहीं हुआ कि इतने प्रयास के बाद भी सामने वाला बिल्कुल वैसा का वैसा था। फिर वह व्यक्ति बोला, तुमने क्वांटम गोल्डन समिट डिवाइन आर्ट और रेड मिस्ट डिवाइन पाम का इस्तेमाल किया। ये इमा संप्रदाय की कला है, लेकिन तुम्हारे में बहुत सी अशुद्धियां हैं। उसने कप्तान को चोर कहकर अपमानित किया और फिर हवा में उठकर जोर से चिल्लाया, तुम जैसे छोटे चोर मेरी शांति भंग करने का साहस कैसे कर सकते हो? कप्तान डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अचानक वो व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। रॉबर्ट उठकर बोला, शायद ये रेडिएशन की वजह से मर गया। लेकिन सनिया ने तुरंत कहा, नहीं, ये जिंदा है, बस इसकी बैटरी खत्म हो गई है। कुछ घंटे बाद रॉबर्ट हैरान था, तुम इसे हमारे जहाज पर क्यों लेकर आई हो? ये तो पागल है। कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये अनमोल है, 2,000 साल पुराना प्राचीन मार्शल आर्ट्स मास्टर। सबको समझ नहीं आया तो सनिया ने समझाया, प्राचीन मार्शल आर्ट्स की कीमत आजकल बहुत है। कप्तान ने कहा, यह शख्स एस रैंक या उससे भी ऊंचे स्तर का है। तभी अचानक वह व्यक्ति जाग गया और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? लेकिन सनिया ने उसे एक प्लेट में सॉसेज दिए। गुस्से से भरे व्यक्ति ने तुरंत सॉसेज खाना शुरू कर दिया और उसका गुस्सा शांत हो गया। कुछ समय बाद कप्तान ने उसे सब समझाया कि वे लोग कब्र लूटने वाले नहीं हैं, बल्कि बाउंटी हंटर हैं और ये 2,000 साल बाद की दुनिया है। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन सा युग है? कप्तान ने जवाब दिया, गैलेक्टिक कैलेंडर का 150वां साल। व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, तो तुम सब आकाश में रहते हो? कप्तान ने सिर हिलाया, हाँ। वह व्यक्ति गुस्से में बोला, तुमने 2,000 सालों बाद मुझे जगाया है, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कप्तान ने उसे समझाया कि यह जगह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। उसने उसका सिर थपथपाया और कहा, अब तुमने देख लिया, क्या तुम हमारी बात मानते हो? लेकिन वह व्यक्ति गुस्से से बोला, अगर मैं मानना चाहूं भी तो कैसे मानूं? मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि यह जमीन गोल है। कप्तान ने कहा, तुम्हें आगे समझाया जाएगा, लेकिन पहले तुम एक शावर ले लो और अपने बाल भी संवार लो। व्यक्ति को शावर का मतलब नहीं पता था, तो कप्तान ने उसे बताया कि उसे नहाना है। कुछ घंटों बाद जब वह शावर से बाहर आया
तो सब हैरान रह गए। वह एक हैंडसम व्यक्ति बन चुका था और उसने पूछा, क्या मेरे लिए और सॉसेज हैं? कप्तान और रॉबर्ट को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। फिर कप्तान ने उसे बताया कि वह 2000 साल पुरानी मार्शल आर्ट्स की पांडुलिपियां बेचने के लिए एक ब्रोकर खोज रही हैं। जब उसने बताया कि ये सभी एस रैंक की पांडुलिपियां हैं, तो वांग ने सोचा कि ये पूरी तरह से बेतुका है और उसने कहा कि उसे बाहर निकाल दो। वह व्यक्ति अब इन दृश्य को देखकर अभिभूत था। कप्तान ने कहा कि लोग भाग नहीं रहे हैं क्योंकि हेवनली डेमन सेक्ट एक प्रमुख और मान्यता प्राप्त संप्रदाय है। फिर कुछ लोग आए जो रेड वुल्फ स्क्वाड से थे। कप्तान ने कहा कि वे ट्रैकिंग में माहिर हैं और किसी का पीछा कर रहे हैं। जब वांग ने एक आदमी को स्कैन किया तो पता चला कि वह एक अपराधी है। नायक उसका सिर थपथपा रहा था और उसकी बातों से खुश था, तो वह चौंक गया। वांग ने गुस्से में कहा, अगर मैं तुम में कोई मार्शल आर्ट्स की ऊर्जा महसूस करता तो तुम्हें चिथड़े चिथड़े कर देता। फिर वांग ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन हमारे नायक ने किसी भी हमले का प्रभाव महसूस नहीं किया। वांग के सभी प्रयास विफल रहे और वह अंततः हार मानकर नीचे गिर पड़ा। वांग ने यह मान लिया कि नायक की बात सही थी और कहा, सच्ची मार्शल आर्ट्स केवल अनुकरण नहीं बल्कि खुद को अनुकूलित करने के बारे में है। वांग को अंततः समझ आया कि उसकी तकनीक में कमी थी और उसका जान अधूरा था। कुछ घंटों बाद हेवनली डेमन सेक्ट के जिला इक़दाम में यह घटना एक बार फिर से दिखाई गई और सबको चौंका दिया। हेवनली डेमन सेक्ट जिला थरीदल के कमांडर जो गारटियो ने इस घटना को अविश्वसनीय माना जब उन्होंने इन कैमरा के माध्यम से देखा कि क्या हुआ। रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति ने बताया कि सौभाग्यवश वू यू और उनकी टीम केवल गंभीर चोटें आई हैं, उनकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन आरटीओ ने इसे सौभाग्य का मामला नहीं माना क्योंकि वे एक अनजान अजनबी के खिलाफ बुरी तरह हार गए थे। रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति जो जिला 3DB के सीनियर एल्डर जो चांड्रो थे ने जवाब दिया कि वू यू का रिकॉर्ड मार्शल आर्ट्स अलायंस डेटाबेस में दर्ज नहीं है, लेकिन उनके साथ ही दर्ज किए गए हैं। वे सेविल नामक एक बाउंटी हंटर ग्रुप से हैं जिनका नेता सायर यंग है, जिसे ब्लेजिंग डेविल के नाम से जाना जाता है। सायर यंग और उनके क्रू ने वाइल्ड क्रेन को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उनका पता लगाया जा सकता है। कमांडर ने निर्णय लिया कि वे खुद इस मामले को संभालेंगे। कुछ समय बाद कप्तान और उनकी टीम मिल्की वे के माध्यम से अपने जहाज को चला रहे थे। हमारा नायक खाना खाने के लिए चाकू और कांटा पकड़े हुए था, जबकि कप्तान और रॉबर्ट उसे देख रहे थे। रॉबर्ट ने कहा कि कप्तान भी उतना ही डर गया है जितना कि वह खुद है। कप्तान ने गर्व से कहा कि अगर वह गंभीरता से लड़ती तो वह भी जीत सकती थी। सायर यंग ने महसूस किया कि हमला ग्रीनवुड से आ रहा है, लेकिन संजा ने कहा कि हमला हेवनली डेमन सेक्ट से नहीं बल्कि ग्रीनवुड से है। ग्रीनवुड की गैलेक्सी डिवीजन के नेता किम सॉम्बॉम ने पुष्टि की कि बाउंटी टारगेट घेर लिया गया है और पूछा कि क्या उन्हें EMP कैप्चर राउंड फायर करना चाहिए। लेकिन अचानक ग्रीनवुड की जहाज से फोटोन कैनन फायर किया गया, जो अंतरिक्ष नियमों का उल्लंघन था, और इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट हुआ। सायर यंग ने घबराकर पूछा कि क्या वे भाग सकते हैं, लेकिन संजा ने बताया कि वे घेर लिए गए हैं और डाल काम नहीं कर रही है। सायर यंग और उनकी टीम ने मौत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक बड़ा जहाज आकर उनकी रक्षा की, जो एक लड़की के हाथ में एक भाला लिए हुए था। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले चैप्टर में मैंने कहा था कि आधे घंटे का वीडियो लूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। कॉलेज से ट्यूशन आने जाने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन रविवार को आधे घंटे की वीडियो एडिट करके सोमवार को अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहले वीडियो में मैंने एडिट करके लड़की की आवाज़ लगाई थी, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।